देखो उधर से सेना इधर आई, इधर से सेना उधर गई, आगे आमने सामने पड़े, थोड़ी दूर इधर बाबर की सेना पड़ी है, थोड़ी दूर इधर किसकी सेना पड़ी है, सांगा। अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। बाबर ने अपनी तैयारियां की और जैसे मान लो 17 मार्च को युद्ध करना है, 16 मार्च वाले दिन बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आगे सैनिकों, कल हम इस सांगा से लड़ने के लिए जाएंगे, इस सांगा के घमंड को चूर चूर कर देंगे, हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। सैनिकों ने लड़ने से क्या कर दिया, बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ना चाहता। जब बाबर के सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ था तो इससे पहले वो पंजाब पर 4 अटैक कर चुका था और पंजाब पर वो केवल पैसे लूट के वापस भाग जाया करता था। तो इस बार भी वो यही कह के लाया था कि देखो पंजाब में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, इस बार अपने दिल्ली और आगरा चलेंगे, वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे लेके अपने के आ जाएंगे वापस। इसलिए उसके साथ सैनिक आए थे। लेकिन जब वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता उसे भयंकर धन मिला, भयंकर धन मिला, इसलिए बाबर वापस गया नहीं, यही रह गया। जबकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी इसलिए लाए थे कि तू वहां कब्जा करके हमें दे देना। लेकिन बाबर ने कहा ना ना ना, मैं रखूंगा। और बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, दोबारा उस लिचड़ खाने में हम जाएंगे, भूख मर गए, वहां चने खा के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ दिल्ली और आगरा में रुपए, इतने रुपए मिले थे बाबर को दिल्ली आगरा में कि उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो भयंकर धन मिला तो उसने जाने से क्या कर दिया, मना। अब राजा तो ठीक है जाने से मना कर देगा, पर फौजियों ने कहा कि सर हमारे वहां से संदेश से आते हैं, है ना, घर में एक बूढ़ी माँ वाली हालत हो रखी यार, और हमें वापस जाना यार, तेरे चक्कर में हम यहाँ पर बैठे में। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण ये था कि मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात ये थी कि वो सामने वाले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। तो जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया उसको इसने भगा भगा के मारा। तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। इसमें तेरा घाटा उसका, उसके क्या बिगड़ना है भाई साहब, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो उसको मृत्यु का कोई भय, वो साक्षात यमराज हो चुका है खुद। इसलिए वापस चल लेते हैं वरना ये मारेगा। बाबर ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपने को नहीं हरा सकता, इसने इन छोटे छोटों का रहा होगा, अपने से अपने को नहीं हरा सकता। बाबर के सैनिकों ने कहा बाबर फालतू की बात नहीं करनी। बाबर ने कहा हम मुगल है, हम कैसे आ सकते हैं। उसने कहा ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा भी मुगल ही है और इनका वीडियो पड़ा है हमारे पास, महीने भर पहले इसने धोतियां खोल ली थी इनकी। सुल्तान मिर्जा का प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो बाबर को लगा मरा दिया फौजी, और बात भी सही थी फौजियों की, जेन्युइन बात थी उनकी। भाई आप ऐसी जगह लड़ने के लिए जा रहे हो जहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आप इतने दिन हो गए तो आपको वापस अपने घर की भी याद आ रही है, मरमुरा जाओगे तो वापस घर ही कैसे पहुंचोगे। तो बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर ने एक भाषण दिया। और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है। उनका लगता नहीं है लगना अलग चीज होती है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं तुम गलत सोचते हो, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है, ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदानों में, पहाड़ों में, पठारों में, मरुस्थल में इस्लाम का झंडा फहराना, इसलिए कल मैं जिहाद करूंगा।